तो चलिए बिना समय व्यर्थ करते हम सीधा आपके एग्जाम की तरफ चलते हैं, जो मेन हॉट टॉपिक है हमारा। तो आप हमें सब कुछ एग्जाम के बारे में बताइए। एग्जाम क्या है, उसका सिलेबस क्या होगा, ठीक है, मटेरियल क्या होगा, एग्जाम नोटिफिकेशन कब आते हैं, ठीक है, वैकेंसीज और बाकी आप जितना भी है आपको एग्जाम के बारे में सब कुछ हमें डिटेल में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। ओके सर। सर, रेलवे जो है 4 साल में वैकेंसी निकालती है। एसएससी हर साल निकालती है, लेकिन रेलवे 4 साल में निकालती है। 2019 में रेलवे की आरआरसी के थ्रू ये वैकेंसी आई थी लेवल 1 पर, जो 17 टाइप की पोस्टों पर आई थी। उस टाइम पर हमने फॉर्म अप्लाई किया था। फिर उसके बाद इसका सबसे पहले पेपर हुआ, रिटर्न एग्जामिनेशन। 2 महीने बाद इसका फिजिकल हुआ, फिर इसके बाद मेडिकल टेस्ट हुआ और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग हो गई सभी की। रेलवे जो है अच्छा। नॉन टेक्निकल पोस्टों के नॉन टेक्निकल पोस्ट निकालता है, जो कि आरआरसी में थी। और इसके अगर एग्जाम सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहले इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, जीएस आती है। 100 क्वेश्चन का ये पेपर होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन के मैथ के आते हैं, 25 रीजनिंग के आते हैं और 50 जीएस के आते हैं। यानी और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो इस हिसाब से 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। यानी 25 की मैथ, 25 की रीजनिंग और 50 की जीएस। जीएस के अंदर साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और करंट अफेयर, कंप्यूटर, सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। और पेपर इसका सिंगल स्टेज में होता है। बाकी फिर इसके बाद फिजिकल होता है, तो उसे लगा के डबल स्टेज हो जाता है। स्टडी अच्छा तो मटेरियल के ये। लिए, हम्म। यस सर, स्टडी मटेरियल के लिए हमने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था सबसे पहले। भवानी पीसीएस एकेडमी था। वहाँ पर 6 से 8 महीने हमने कोचिंग किया। वहाँ पर एक पवन सर पढ़ाते थे, पवन दक्ष। तो वो आज की डेट में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। उनसे हम पढ़े थे। तो उन्होंने पढ़ाया, मैथ काफ़ी अच्छा पढ़ाया था। फिर उसके बाद में हम मैथ की प्रैक्टिस करने लगे, लॉकडाउन लग गया। तो प्रैक्टिस करते करते अच्छी हो गई मैथ। फिर मैथ के साथ रीजनिंग भी अच्छी हो गई। फिर लॉकडाउन लग गया तो पैसों की भी थोड़ी दिक्कत पड़ने लगी। तो हमने एक कोचिंग ज्वाइन कर लिया। तो कोचिंग में फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो कोचिंग में पहले एक विंस कोचिंग एकेडमी है काशीपुर में, उत्तराखंड में। तो पहले वहां पर पढ़ाया। शुरू में तो ये कहकर मना कर दिया था कि एज कम है तो आप पढ़ हैंडल कैसे करोगे। वहां पर हमसे भी ज्यादा ज्यादा उम्र के बच्चे बैठे हुए रहते थे, लगभग 40 साल के, 35 साल के, 30 साल के, लेकिन फिर भी हैंडल हो गया। फिर उसके बाद में एक सरस्वती एकेडमी, फिर फौजी कोचिंग सेंटर काशीपुर में। इन तीनों कोचिंग सेंटर पर पढ़ाया है। और लगभग 2 1.5 साल तक करीब एक फौजी कोचिंग सेंटर करके काशीपुर में एकेडमी है, वहां पर पढ़ाया है। तो पहले स्टूडेंट था, फिर लॉकडाउन के बाद टीचर बन गया, फिर ये एग्जाम में गए। अच्छा तो जैसा आपने बताया हमें कि आपने कोचिंग ज्वाइन करी, तो आपने अपनी 12th के बाद कोचिंग ज्वाइन करी होगी, आई होप सो। हाँ यस सर। जैसे ही मेरा 12th 2018 में हो गया था, उसके बाद जुलाई मंथ से मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। और लगभग 2019 के मार्च तक कोचिंग पढ़ा था। फिर उसके बाद घर पे प्रैक्टिस करी थी, थोड़ा घूमे फिरे थे। फिर इसके बाद मैं पढ़ाने लगे, लॉकडाउन लग गया। तो इतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आए कि आप अपने सीनियर्स को पढ़ाना शुरू कर दिया आपने, और बाकी आपके पास क्या इतना मतलब आपने इतना हार्ड वर्क कर लिया था कि आप अपने सीनियर्स को गाइड कर पा रहे थे, और हाँ उन्होंने जब आप कोचिंग्स में जब यस सर। आपने अपना इंटरव्यू दिया होगा तो उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, वहां पर आपका सिलेक्शन कैसे हुआ ठीक है सबसे पहले तो। सर। जब मैं 8th क्लास में था, तो 8th क्लास से ही मेरी मैथ्स स्ट्रांग हो गई थी। मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे, 100 में से 70 80। उसके बाद में जब हाई स्कूल बोर्ड के एग्जाम हुए, तो मेरे 100 में से 91 मार्क्स आए। फिर उसके बाद 12th में 93। तो कॉन्फिडेंस इतना आ गया था कि हाँ मैथ्स तो कर लूंगा। तो धीरे धीरे शुरू में तो दिक्कत परेशानी हुई मैथ्स सीखने में भी, लेकिन बाद में जो है मैथ्स अच्छी हो गई, तो हमने पढ़ाना फिर स्टार्ट कर दिया। तो मैथ्स के जो भी डाउट होते थे, पहले डाउट डाउट सॉल्व करना स्टार्ट करते थे, डाउट हो जाते थे। फिर उसके बाद में इसी तरीके से हमारे पास कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। हेलो। बोलते रहिए आप, सुन रहे हैं हम। तो फिर तो जस्ट। हम्म। तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस ऐसे डेवलप होता गया कि हम बच्चों के डाउट जो भी हमसे, जब हम पढ़ते थे तो जो भी अदर स्टूडेंट थे वो हमारे पास डाउट लेकर आते थे, हम डाउट सॉल्व करते थे। फिर हमने सर से बात जब लॉकडाउन लगा तो सर से बात करी कि सर पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम है, बताइए क्या कर सकते हैं, ट्यूशन वगैरह। तो उन्होंने कहा किसी कोचिंग में ट्राई कर लो। तो कोचिंग में फिर गए, तो उन्होंने कहा आपकी एज कम है, तो उन्होंने कहा कि डेमो दीजिए। तो उन्होंने हमसे पहले तो 10 क्वेश्चन दिए, पूरी मैथ्स में से हमने वो बनाए।
फिर उसके बाद में लगभग 2 दिन तक हमारी डेमो क्लास चली, 1-1 घंटे की मैथ्स की। फिर उस तो मैथ्स की क्लास बच्चों को पसंद आई, बच्चों ने कहा ठीक है, फिर हम पढ़ाने लगे। फिर उसके बाद एक कोचिंग से दूसरे कोचिंग पे गए, फिर तीसरे पे गए, फिर मैथ के साथ रीजनिंग भी पढ़ाया जाए। इसी तरीके से कॉन्फिडेंस है। तो निखिल, ये चीज जान के मैं बहुत मतलब आश्चर्यचकित वाली, हम भी खुद गॉर्जियस मतलब शॉक रह चुके हैं कि आपने मतलब 20 साल की उम्र में अपने हाँ, ये सब 20 साल कोचिंग की उम्र में। कोचिंग हाँ, देना शुरू कर दिया था, और अपने से वो भी जो जो 30-35 साल के बच्चे थे उनको आप कोचिंग दिया करते थे। तो सच में ये हाँ बहुत सर। ज़्यादा शॉकिंग वाली बात है, और हम आप सच में प्रेरणा देना पसंद करेंगे कि, और बाकी लोगों को भी प्रेरणा देना पसंद करेंगे कि आप जैसे पर्सन से लोग प्रेरणा लें और गाइडेंस ट्रैक लें कि भाई आप अगर ठान लें तो आप अचीव कर सकते हैं, चाहे वो 19 साल की एज हो या 20 साल की एज हो। यस सर। तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़ हमें जान के कि आपने इस तरीके से अपनी कोचिंग को मतलब मेंटेन रखा और कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखा और कोचिंग ज्वाइन करी और पढ़ाना भी शुरू करा। तो जब आपने कोचिंग कंप्लीट कर ली थी अपनी, तो आपने एग्जाम की प्रिपरेशन कब करना शुरू करा, और बाकी उससे बड़ी बात यह है कि आप जब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो इस एग्जाम के बारे में आपको पता कैसे लगा, और नोटिफिकेशन कब आता है वैसे इस एग्जाम का? सर स्पेशली हम तैयारी करने एसएससी की तैयारी करने आए थे, एसएससी सीजीएल। हम्म। अब उसी टाइम पे हम कोचिंग जाते थे, 2019 में इसका नोटिफिकेशन आता है। तो हमारे जो कोचिंग के सर है, पवन सर, उन्होंने हमें इसके बारे में बताया था कि ऐसा फॉर्म आया है, तो आप इसे भर सकते हैं। इसका 1 स्टेज एग्जाम होगा, सेकंड स्टेज में फिजिकल होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग। तो उसी टाइम पर हम फॉर्म अप्लाई कर दिया था। अब इसमें ये होता है कि आपको जोन भी सिलेक्ट करना पड़ता है फॉर्म भरते टाइम, कि आपको गोरखपुर जोन लेना है, चंडीगढ़ जोन लेना है, या कोई अदर दिल्ली जोन लेना है या सिकंदराबाद। तो हमें घर के पास ही पोस्टिंग लेनी थी। तो हमारा घर उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि गोरखपुर जोन में आता है। तो हमने इसलिए गोरखपुर जोन से फॉर्म अप्लाई किया, और इसी कारण से हमें जो है घर के पास में पोस्टिंग भी मिल गई। अच्छा। हाँ। तो चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम एक बात आपसे जानना पसंद करेंगे, जैसे आपको जब पोस्टिंग मिली तो एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आता है वैसे, इसका कौन से महीने में आता है? सर एग्जाम का नोटिफिकेशन 2019 के फरवरी मंथ में आता है। अच्छा, फिर ठीक है। इसके बाद इसका एग्जाम नहीं हुआ था 19 में। फिर 20 में कोरोना आ गया था, लॉकडाउन लग गया था, तो उसमें भी नहीं हुआ। फिर 21 में भी थोड़ा कोरोना लॉकडाउन का चला। तो फाइनली इसका एग्जाम 2022 में हुआ। अच्छा, तो मतलब आपने करीब लिटरली 3 साल का वेट करने के बाद इस एग्जाम को दिया था? हाँ, 3 साल का वेट अच्छा। किया था सर हमने। शुरू में तो खैर और तैयारी करते थे जब इसके फॉर्म आए थे, हम्म। मतलब खुद से ही कोचिंग जाते थे, फिर उसके बाद में पढ़ाना स्टार्ट भी कर दिया था इसी बीच। अच्छा, तो अब जैसे 2021 में आपने इसका हाँ, एग्जाम कब दिया था, 22 में मतलब इसका एग्जाम कब दिया था आपने? इसका एग्जाम हुआ था सर, इसके एग्जाम 13 अगस्त से स्टार्ट हो गए थे 2022 में। अच्छा, और हमारा तो एग्जाम फिर पड़ा था 26 सितंबर को। अच्छा, तो आपने फिर एग्जाम दिया होगा अपने हाँ। दिसंबर में, फिर आपने इसका रिजल्ट आ गया होगा? हाँ, रिजल्ट इसका सर दिसंबर में आ गया था, दिसंबर की 3 से 4 तारीख को। अच्छा, फिर इसका फिजिकल कब हुआ था? फिजिकल हुआ था सर फरवरी में, 5 फरवरी को। अच्छा, और उसके बाद फिर आपने फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आज अपनी पोस्ट पे बैठ गए। हाँ। हाँ, यस सर। तो तो जैसे आपने इसको पोस्ट पे आज बैठे, तो आपकी प्रोसेस में कितनी रैंक बनी, आप अपने रैंक को थोड़ा डिफाइन कीजिए, कितनी रैंक करी आपने, जोनल में बताई है, एयर में कितनी आपकी रैंक बनी है, पूरा आप एक्सप्लेन कीजिए, कितना कंपटीशन रहता है, बच्चे कितने बैठते हैं इस एग्जाम के लिए, ये कुछ बताइए हमें इसके बारे में। सर इस एग्जाम की अगर बात करें, तो जोन वाइज इसकी वैकेंसी आई थी। तो हमारे जोन में 4,000 वैकेंसी थी, और फॉर्म भरे गए थे लगभग 15 लाख फॉर्म। अच्छा, तो हाँ, फिर इसमें ठीक है। हमारी जोन वाइज जो रैंक थी वो 2356 थी, हम्म। 2356। फिर हम्म। इसमें ऐसा होता है कि जैसे आपने जोन से अप्लाई किया, तो जोन डिविजनल में डिवाइड हो जाता है। तो गोरखपुर जोन हम्म। 4 डिवीजन में डिवाइड है: बनारस, गोरखपुर, लखनऊ और इज्जत नगर। तो हमारा घर इज्जत नगर पे पड़ता, तो
हमसे पूछा गया था कि मेडिकल आप कहाँ कराओगे, तो हमने इज्जत नगर भरा था कि आप पोस्ट कहाँ लेना चाहोगे, तो इज्जत नगर भरा तो इज्जत नगर मिल गया। इज्जत नगर डिवीजन में हमारी रैंक 65 थी। अच्छा, तो बहुत ही बढ़िया। आपने मतलब अपनी जगह, अपनी लोकेशन के मुताबिक, मतलब 15 लाख बच्चों में आपकी रैंक जो थी 65 थी, ये कह सकते हैं हम, या 1 लाख बच्चों में यस। आपकी 65? नहीं, 15 लाख में बोल सकते हैं। 15 लाख में आपकी 65 रैंक आई है? नहीं, तो 15 लाख में नहीं सर, 1 लाख में बोल सकते हैं। अच्छा, 1 लाख बच्चों में। तो हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने 1 लाख बच्चों के साथ फाइट करके फाइनली 65 रैंक तो आपने क्रैक करी है, और सच में इट्स रियली प्राउड टू मीट यू। एंड हमें तो लगता है आपके पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए होंगे जब आपने एग्जाम क्रैक कर दिया होगा और पोस्ट ग्रैब कर ली होगी इसको। यस सर, यस सर, बहुत खुश हुए। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, अब हमें ये बताइए, आप जैसे आपने जॉब वॉब सब कंप्लीट, मतलब आपका एग्जाम निकल चुका है, अब आप किस पोस्ट पे हैं यहाँ पे, जिस ऑफिस में आप वर्क कर रहे हैं इस समय? इसके बाद जैसे आपने एग्जाम निकाला तो किस पोस्ट पे इंसान लगता है, या फिर? सर इस टाइम हम लेवल 1 की पोस्ट पर हैं, सिग्नल हम्म। असिस्टेंट की पोस्ट पर, जिसका ठीक 1800 है। ग्रेड पे होता है। अच्छा। हाँ, इस पोस्ट पर हैं हम। इसके बाद में प्रमोशन होगा तो हम 1900 ग्रेड पे पर जाएंगे, हम्म। जो कि ईसीएम होता है, टेक्नीशियन थर्ड। फिर उसके बाद टेक्नीशियन टू, फिर टेक्नीशियन फर्स्ट, फिर इसके हम्म। बाद एससीएम आ जाता है, फिर उसके बाद हम्म। में जेई आता है। अच्छा, मतलब सबसे ऊपर जेई बैठता है? हाँ हाँ, यस सर। और जेई, जेई से ऊपर भी कोई जाता है? क्योंकि जेई जैसे आप अगर सिविल डिपार्टमेंट में कंसिडर करते हैं तो जेई के बाद एई आ जाता है। तो क्या फिर रेलवे यस डिपार्टमेंट में एई होता है, या फिर कोई और पोस्ट से पर्सन आप रिक्रूट करे जाते हैं? सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है अभी। अच्छा, मतलब आपको अभी जेई तक की जानकारी है वैसे। चलिए, तो हाँ, अभी बहुत सर अच्छी जेई। बात है आपको। लेकिन आपके पद के हिसाब से अभी आप सिग्नल असिस्टेंट हैं, तो उस हिसाब से भी आपने काफी अच्छी मतलब पकड़ बना के रखी हुई है, एक अच्छे डिपार्टमेंट में आप पहुंच गए हैं। तो अब हमें थोड़ा सा ये बताइए, जैसे आपने सिग्नल असिस्टेंट की जॉब पकड़ी है, तो आपकी वर्क होता क्या है, आप क्या काम करते हैं? सर हमारा वर्क ये होता है कि जो बैटरी होती हैं, जैसे आप रास्ते में आपने ट्रैक देखा होगा तो सफेद कलर के बॉक्स रखे रहते हो, तो जी उनका जी, ठीक है। मेजरमेंट करना होता है, उनकी साफ सफाई रखना, उनमें बैटरी वोल्टेज नापना, करंट मापना। फिर उसके हम्म। अलावा जो पॉइंट्स होते हैं, ट्रैक पर पॉइंट्स पड़ते हैं, तो उन पॉइंट्सों की साफ सफाई रखना, उनको चेक करना, वोल्टेज चेक करना उनमें भी। फिर उसके अलावा थोड़ा ऑफिस वर्क होता है कि ऑफिस में एक एलईडी लगी हुई होती है बड़ी सी, उस पर पूरा जो हम्म। स्टेशन होता है उसका ट्रैक सर्किट बना हुआ होता है, तो वो उस पर पॉइंट चेंज करना और उसका सिग्नल देना, सिग्नल लूज करना, सिग्नल डाउन करना, इस तरीके का वर्क होता है उसमें। अच्छा, सिग्नल डाउन से मतलब आपका यही होगा कि अगर दो ट्रेन एक साथ आ रही है तो वहां पर अगर रेड सिग्नल है तो उन्हें ग्रीन लाइट शो करना, या फिर नहीं जिनको। सर, जैसे हाँ, फिर अगर शुरू गाड़ी आ करें। रही है तो गाड़ी 3 नंबर पे जाएगी कि 1 नंबर पे जाएगी, तो इस तरीके। अच्छा हालांकि ये अच्छा। काम स्टेशन मास्टर का होता है, लेकिन कभी कभी हम भी कर देते हैं। अच्छा, तो आप जैसे हम्म। पॉइंट्स को कुछ बात कर रहे हैं, आप हमें पॉइंट्स डिफाइन करेंगे, पॉइंट्स क्या होते हैं वैसे ये? पॉइंट्स वो होता है, जैसे गाड़ी अगर आ रही है सामने से, तो वो अगर सामने 1 नंबर ट्रैक पे जा रही है, तो अगर उसे 3 पर जाना है तो पॉइंट से 3 की तरफ घुमा दिया जाता है सर उसे। तो वो अच्छा, वन ऊपर से पॉइंट से। पहले, हाँ पहले ऐसा होता था सर कि वो हाथ से करना पड़ता था, आज से लगभग 10-20 साल पहले जितना भी। लेकिन अब सब हम्म। टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, डिजिटल हो गया है सब कुछ, तो बस माउस से क्लिक करते हैं तो वो अपने आप चेंज हो जाता है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। अच्छा, मतलब हम्म। यार देखो, ये तो सारी थियोरेटिकल चीजें हो गई, और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आप इस समय कर रहे हैं उसको समझने के लिए तो हमें भी साइड से एक बार जाके साइट पे ही आपके साथ हाँ यस सर। प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, तभी हमें समझ में हाँ, वो आएगा रियली साइड में पे। आप लोग इसे कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए, ये तो बहुत हाँ। अच्छा लगा आपके बारे में जान के।